जो मेंबर भूपिंदर सिंह जम्वाल है उनकी पत्नी हूँ। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं आज गई थी उनसे मिलने और 3 दिन पहले भी गई थी, तो उनकी हालत तब तक थोड़ी ठीक थी। जैसे वो अनशन पर है, शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो कि भूपिंदर सिंह जम्वाल और सोहन चंद जी और बानू जी और एक मंगा जी हैं, उनको मैं जानती नहीं हूँ बाई फेस, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि वो भी हैं, जिन्होंने लगातार आज 6वां दिन है उन्होंने अनशन रखा हुआ है। और आज उनकी हालत इतनी खस्ता है, इतनी बुरी हालत है कि मेरे आदमी, जो आप शायद सुन भी चुके होंगे, इतने अच्छे देखा है उन्होंने, आपने उनको, वो इतने अच्छे वो हैं। और आज उनको 2 आदमी पकड़ के लाए थे। 18-18 किलो हमारे जो साथी अंदर बैठे हैं उनका वेट, वजन कम हो गया है, इतना लूज किया उन्होंने। लेकिन प्रशासन पे कोई भी अभी तक जू नहीं रेंग रही है कि उनको बाहर लाना है कि नहीं लाना है। आज जब मैंने उनको देखा तो मेरे जज्बात जो है वो अब थम नहीं पा रहे। मैं चाहती हूँ कि संघर्ष समिति का ये जो फैसला है कि ताराकोट हाईवे या रोप वे, ये एक सेकेंडरी पार्ट बन गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं भूपिंदर की पत्नी हूँ। इस वक्त मेरा फर्ज है कि मैंने पहले उसकी रिहाई की मांग करनी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति को रिहा किया जाए, उसके साथ 18 लोग जो बैठे हैं जेल में उनको रिहा कर दिया जाए, वरना ये मेरी लास्ट चुनौती है। मैं आज एसडीएम जी के कहने पे वापस घर आई हूँ, नहीं तो मैं आज सड़कों पे उतरने वाली थी, गिरफ्तारी देने वाली थी। मेरे साथ और भी बहुत महिलाएं और बहुत गरीब जनता जो थी वो मेरे साथ तैयार थी। है कि मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे इज्जत के साथ अगर उनको वो लेके गए थे ना, हाथ में हाथ डाल के, वैसे ही उनको रिहा करें। उन्होंने कोई कत्ल किया है, किसी को पत्थर मारे हैं, किसी की बीवी के साथ कोई अत्याचार किया है या कोई गलत काम किया है जो उनको लेके गए हैं और उनको कड़ियां पहनाई है अंदर? मुझे ये पहले प्रशासन जवाब दे। अगर उनका कोई कसूर है, उन्होंने कोई गलत क्राइम किया है, हमें तो ये बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन हमें पता है उनके ऊपर कौन कौन से केस डाले हुए हैं। वो तो बाद में वो करेंगे ना। अभी तो ये हमारी एजिटेशन फेल करने को कुछ ना कुछ कोई स्टेप लेते जा रहे हैं, लेकिन हम अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें आज ही हमारे घर में वो चाहिए, आज नहीं तो कल सुबह 10 बजे तक हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रदर्शन हमारा ऐसा होगा कि जो सोचा नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि क्या महिला शक्ति भी ऐसा कर सकती है। वो कल देखने को दिखेगा आपको, सारा कुछ कैमरे में कवर होगा, वो सब देख लेना। आपकी महिला शक्ति कैसे बाहर आएगी, गिरफ्तारियां होंगी, जेल भरो आंदोलन होंगे, करो या मरो होगा कल। याद रखना, अगर हमारे साथी, हमारे पति या देवर जो भी कल रिहा नहीं किए गए, बहुत बुरा होने वाला है। एलजी सरकार को आज भी बोलती हूँ, कान खोलो, अपने कान के जो वो लगे हैं उनको खोल दो और जागो, और उन बच्चों का भी ध्यान रखो, हमारी मांग के सिंदूर का भी ध्यान रखो, हमारे देवर, उनके छोटे छोटे बच्चे और जो भाई बंधु जो भी हैं सबका ध्यान रखें, उन्हें रिहा कर दिया जाए। आश्वासन दिया कि मुझे एज अपने एक भाई समझ के या कुछ समझ के मेरे से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रात को वो 8 बजे से पहले मतलब आ जाएंगे आपके घर में। उन्होंने बोला 80% आपकी बात जो है वो हद तक पहुंच गई है, लेकिन ये है कि हो सकता आज नहीं भी आए तो कल सुबह तक आ जाएंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, इसलिए मैं घर आ गई, अपने इमोशंस को पीछे किया। लेकिन इमोशंस मेरे साथ हैं, जो मैं हालत देख के आई हूँ अपने पति की, मैं उनकी बात पे भी विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि 3 दिन से हमें लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आज भी रुक रही हूँ, कल भी रुक रही हूँ, रात भर कितनी रातें मैं ऐसे बैठ के बिताऊं, ये शायद आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर घर का एक आदमी 6 दिन बिना खाए के रहे तो कैसे एक पत्नी जी सकती है उसके बिना। आप भी शायद ये चीज़ सोच सकते हो। इसलिए मेरी ये सबके सामने गुजारिश है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज तक देखूंगी, अगर हमारे घर में आ जाते हैं हमारे आदमी तो मैं बर्दाश्त करूंगी। बहुत अच्छा, मेरे मुंह से अगर कुछ गलत भी निकला हो सब किसी के बारे में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी। लेकिन अगर हमारे आदमी आज घर नहीं आते हैं या कल 10 बजे तक वो उनको रिहा नहीं करते हैं, उसके बाद हालत ख़राब होने वाली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहती हूँ, एलजी सरकार को बताना चाहती हूँ कि हमारी बात सुन ली जाए, हमारे साथियों को रिहा कर लिया जाए। बाकी संघर्ष समिति के आदमी जब इधर आएंगे, वो बैनर के नीचे बैठेंगे, वो बताएंगे हमने अपनी एजिटेशन को कैसे कामयाब करना है। आप पहुंचेंगे, उसके बाद सब देख लेंगे, वो सब खुद देखेंगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। वो नारी प्रदर्शन, नारी जो जोश में जब आती है, वो काली का या चंडी का जब रूप धारण करती है, वो सब आप लोग सब खुद देखोगे कि वो कैसे प्रदर्शन रहे। मैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करती हूँ कि हमारे बच्चों को किस बेसिस पे उन्होंने अंदर रखा है,
उनका क्या कसूर है। इसलिए हम यही फील करना चाहेंगे, हमारे बच्चे हैं, देवर हैं, भाई हैं, कुछ भी है, उन्हें छोड़ दीजिए। इसलिए नहीं तो अगर उन्होंने सुबह 10 बजे तक उनको नहीं छोड़ा, फिर हम कल देख लेंगे कि नारी शक्ति क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, जब वो संघर्ष समिति आएंगे, वो आएंगे भी बैठ के करेंगे कि वो क्या, पहले हमें हमारे बच्चे चाहिए, देवर चाहिए, जो भी है वो हमें चाहिए, सुबह 10 बजे तक चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे फिर हम कल देख लेंगे कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। मेरे पति को जल्दी से छोड़ दो, उनके जितने भी साथी हैं उन सबको छोड़ दो। मेरी छोटी सी बेटी है, मेरा छोटा सा बेटा है। कि जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया हमारे भाइयों को, मैं घर पे बैठी थी, मैंने ऐसे ही फ़ोन खोला हुआ था। जब मैंने देखा कि हमारे 18 भाई जो मतलब अरेस्ट कर दिए गए हैं, मुझे ये पता नहीं चला उस टाइम कि मुझे क्या करना है। मैं बेड के ऊपर बैठी थी, उधर से मैंने 1 मिनट में नीचे उतरी और मैं सबसे पहले कटरा पहुंची थी, सबसे पहले उसी टाइम कटरा पहुंची थी कि हमारे भाइयों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनको अंदर ले गए। वो ना उन्होंने आज तक कोई जवाब दिया हमें। हम कितने दिन से चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस टाइम हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी मतलब रिहा कर दिया जाए। हम उनको कल तक ही देखेंगे। आज हमने इनको देखा, ये उनसे मिलके आई हैं अपने पति से, तो कितनी ये रो रही थी, मतलब हमें भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे सोनू ठाकुर जी मेरे देवर हैं, वो भी अरेस्ट हुए हैं। मेरे जेठ जी के बेटे हैं रमन सिंह, हमारे दरूड़ से प्रभात सिंह जी हैं, मोहन सिंह द्रोड़ा जी हैं, रवि नाग जी हैं, और यहाँ से हमारे पिंकू भैया हैं, सोहन चंद जी हैं। मतलब सारे 18 बंदे जो हमारे अंदर हैं। मैं सबके लिए अपील करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। जल्दी से जल्दी नहीं, मतलब आज रात के लिए उन्होंने बोला है, तो कल तो चाहिए ही चाहिए हमें। वो इधर जब वो आएंगे तो उसके बाद बाकी की कार्रवाई उसके बाद ही होगी। हड़ताल पे छोटे, हाँ, तो वो हम उनके लिए भी वो करते हैं कि वो अगर उनको कुछ हो जाता है तो इस चीज़ का जवाब कौन देगा हमें। अभी मैं एक वीडियो देख के आई हूँ, एक बच्चा बेहोश हो चुका है। हाँ। उसको अभी इमरजेंसी में लेके गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसको अभी लिया है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गंदी है, जो कुछ नहीं करे बच्चों के बारे में। उनके देख नहीं सकते कि वो छोटे बच्चे कैसे बैठे भूखे प्यासे। 6 दिन आप हो उनको गए, रिहा करोगे तो वो खाया आएंगे तो वो कुछ खाएंगे। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, आईआईटी, सीए फाउंडेशन और यूपीएससी की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, एसी हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताई कमांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।